तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ 16 एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, लुफान सोचते हुए कहता है मैंने कहा था कि मैं हुडी पुल को एक गिफ्ट दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि अभी सभी लोग मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। अगर मैं कोई जल्दबाजी करूंगा तो मेरा प्लान बेकार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने स्टूडेंट्स को ढूंढना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं कि लुफान अपने स्टूडेंट को ढूंढने के लिए टियांची श्राइन जाता है और अपने डिटेक्ट पावर का यूज करके वहां के सभी गार्ड्स का पता लगाता है और कहता है अब मेरा समय आ गया है अपने स्टूडेंट को ढूंढने के लिए। तभी देखते हैं कि लुफान एक गार्ड्स पर अपनी पावर का यूज करके उसे मार देता है और उसी का फेस बनाकर वहीं पे घुस जाता है। तभी उसके पास दूसरा गार्ड्स आता है और कहता है मैंने तुमको कितनी आवाज दिया लेकिन तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है। लुफान हंसते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी लुफान मन में सोचते हुए कहता है ये मेरे काफी करीब था लेकिन मैंने बहुत फास्ट काम किया जिसकी वजह से इसे पता नहीं चला और मैं बहुत लकी हूँ। तभी वो आदमी लुफान से कहता है चलो हम यहाँ से चलें। तभी वो गार्ड्स लुफान को अंडरग्राउंड की तीसरी जेल दिखाता है और कहता है टियांची श्राइन की ये सबसे बड़ी जेल है, यहाँ का सभी कचरा तुम्हें साफ करना है। तभी लुफान सोचते हुए कहता है पहली और तीसरी मंजिल में उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें कम पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन इस मंजिल में उन लोगों को रखा जाता है जिनको ज्यादा पनिश किया जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे स्टूडेंट को किस मंजिल पर रखा गया होगा। तभी लुफान को पीछे से आवाज आती है और देखते हुए कहता है इस दीवार के पीछे से किस तरह की आवाज आ रही है। लुफान से वो गार्ड्स कहता है हम इस जगह पे नहीं जा सकते, वहाँ पर इसी तरह की आवाजें आया करती है, इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम यहाँ का सभी कचरा साफ करो। लुफान कहता है ठीक है मैं समझ गया। तभी गार्ड्स लुफान से कहता है ये वही जगह है जहाँ पर सबसे बड़े क्रिमिनल को रखा जाता है, तुम यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना और अच्छे से काम करना। लुफान कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। गार्ड्स कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ के सभी क्रिमिनल्स की कल्टीवेशन पावर छीन ली गई है और उन्हें जंजीरों में कैद कर दिया गया ताकि किसी को कोई खतरा ना हो सके। और ध्यान रहे यहाँ पर किसी भी तरह की गलती ना हो। तो चलो अब काम करना शुरू भी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। लुफान कहता है ठीक है और तभी लुफान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी लुफान अपने पास थ्रू पावर का यूज करता है और मन में कहता है मैं उस तरफ बड़े आसानी से चला जाऊंगा। और तभी देखते हैं कि लुफान अपनी पावर से दूसरी तरफ आ जाता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी जेल है, लगता है कि मुझे काफी समय लगेगा अपने स्टूडेंट को ढूंढने के लिए। तभी लुफान एक जेल में एक आदमी को देखता है और मन में सोचते हुए कहता है ये बूढ़ा आदमी कौन है। तभी लुफान उस आदमी से कहता है तुम अपनी इस जेल में आने की वजह बताओ और अपनी पावर से दिखाओ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। तभी वो आदमी अपनी आंखें खोलता है और लुफान से कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए। तभी लुफान उससे कहता है लगता है कि तुम बाहर जाने के लिए ठीक नहीं हो, तुम यहीं पर सही हो। तभी वो आदमी लुफान से कहता है ऐसा नहीं है, मेरा नाम इल्डरलिन है और मैं 700 सालों से यहाँ पर बंद हूँ, असल मैं एक हाफ एम्परर हूँ। लुफान सोचते हुए कहता है ये आदमी काफी अच्छा है, मुझे लग रहा है कि इसे बाहर ले जाना मेरे लिए ठीक रहेगा और ये मेरा स्टूडेंट बनने के लायक भी है। अभी वो आदमी मन में सोचते हुए कहता है ये काफी पावरफुल आदमी है और इसके पास स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे जल्द ही स्पिरिचुअल पावर मिली है। लुफान उस आदमी से कहता है अगर तुम्हें यहाँ से आजाद होना है तो तुमको 10 सालों तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी सीलिंग को दूर कर दूंगा और तुम पहले की तरह पावरफुल हो जाओगे। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप अपनी डिवाइस सॉल का कुछ हिस्सा मुझे दे ताकि मैं तुम पर विश्वास कर सकूं और ज्यादा समय बर्बाद ना करे। तभी वो आदमी मन में सोचते हुए कहता है इस जेल में रहने से तो बेहतर है मैं इसकी 10 साल तक सेवा करूं। तभी वो आदमी लुफान को अपनी डिवाइन सॉल का कुछ हिस्सा दे देता है। लुफान कहता है तुमने एक अच्छा डिसीजन लिया है और मन में सोचते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी इस पवित्र भूमि से काफी ज्यादा नफरत करता है। तभी वो आदमी कहता है अब आप मेरी इस शरीर से सीलिंग को दूर करें और मुझे पहले जैसा पावरफुल बना दे। तभी लुफान अपना पावर उस बूढ़े आदमी में ट्रांसफर कर देता है जिससे वो बूढ़ा आदमी फिर से पावरफुल हो जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है मास्टर ग्रीटिंग्स, जिस पर लुफान कहता है मेरा नाम लुफान है, तुम मुझे मास्टर लुफान कह सकते हो और चिंता मत करो मैं तुम्हें 10 साल बाद आजाद कर दूंगा। और तभी लुफान अपनी पावर से उस बूढ़े आदमी की जंजीरों को भी तोड़ देता है जिससे वो उस जंजीरों से आजाद हो जाता है। लुफान उस बूढ़े आदमी से कहता है इस हुडी पुल के वाटर से तुम अपनी पावर को फिर से रीगेन कर पाओगे
एल्डर लिन लूफेन से कहते हैं, मास्टर ये तो हुडीपुर का पानी है, लेकिन आपके पास कैसे आया? लूफेन कहता है, बात करना बंद करें और इसका यूज करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मुझे बताइए। एल्डर लिन कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ और मैं यहाँ बहुत से लोगों को जानता हूँ और मुझे यहाँ का हर रास्ता पता है। तभी देखते कि एक गार्ड्स उनकी छुपकर बातें सुन रहा था। तभी लूफेन एल्डर लिन से कहता है, चलो अपनी पावर को रिलीज करो। और तभी एल्डर लिन अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिसे देखकर जेल के अंदर एक आदमी कहता है, एल्डर लिन आपकी कल्टीवेशन वापस आ गई, मुझे भी सिखाओ आपने ये कैसे किया। मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद 100 सालों तक आपकी सेवा करूंगा। एल्डर लिन कहते हैं, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब मैं केवल अपने मास्टर का एक सर्वेंट हूँ और मैं अब अपने मास्टर की ही ऑर्डर सुनता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आजाद करवाया और उन्होंने मेरी सीलिंग को भी दूर किया और जंजीरों को भी तोड़ा। तभी दूसरी तरफ खड़े कुछ लोग कहते हैं, क्या यह वही जिद्दी एल्डर लिन है? जिस पर दूसरा लड़का कहता है, एल्डर लिन के साथ एक आदमी है जो काफी पावरफुल है और उन्हीं की वजह से एल्डर लिन वहाँ से आजाद हो पाए। तभी लूफेन सोचते हुए कहता है, वो यहाँ कैसे आ सकती है? जिस पर एल्डर लिन कहते हैं, मास्टर क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? लूफेन कहता है कि आप यहाँ के 5वें फ्लोर को जानते हैं। एल्डर लिन कहते हैं, मास्टर यहाँ केवल 4 ही फ्लोर है और मास्टर क्या आप किसी पावरफुल को अपने साथ में लेना चाहते हो? क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए 2 सीक्रेट चैम्बर है, क्या आप उन्हें देखना चाहोगे? तभी लूफेन सोचते हुए कहता है, 4थे मंजिल पर सीक्रेट चैम्बर, लगता है कि वो वहाँ पर होगी जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी कुछ मिनट के बाद एल्डर लिन लूफेन को उस चैम्बर के पास लेकर जाते हैं। एल्डर लिन कहते हैं, मास्टर इसी के पीछे वो सीक्रेट चैम्बर है। तभी लूफेन अपनी पावर का यूज करते हुए मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कंसलमेंट एरे है जहाँ पर इस तरह लोगों को छिपाया जा सकता है। तभी देखते हैं कि वो दीवार टूट जाती है और उसके पीछे एक दरवाजा था। तभी एल्डर लिन लूफेन से कहते हैं, इस चैम्बर के अंदर जो इंसान है वो काफी खतरनाक क्रिमिनल्स है और उसने पवित्र भूमि के लोगों को काफी ज्यादा परेशान भी किया और मुझे डर है कि कहीं हम लोग उसको पकड़ने में नाकाम ना हो जाए। तभी लूफेन अपनी डिटेक्ट पावर का यूज करते हुए देखता है, उस गेट के पीछे एक लड़की थी जो जंजीरों से बंधी हुई थी। तभी लूफेन एल्डर लिन से कहता है, इस गेट को खोलो और एल्डर लिन अपनी बेल्ट पावर का यूज करके उस गेट को पिघला देते हैं। तभी लूफेन जाकर उस लड़की से कहता है, तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? जिस पर वो लड़की कहती है, मैं पूरे टियांची श्राइन को तबाह कर दूंगी। लेकिन रुको रुको, मुझे ये आवाज सुनी सुनी लग रही है। जैसे ही वो लड़की लूफेन को देखती है वो काफी नर्वस हो जाती है और कहती है, मास्टर आखिरकार आप मुझे बचाने के लिए यहाँ आ ही गए। लूफेन कहता है, मूर्ख लड़की, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। तभी एल्डर लिन सोचते हुए कहते हैं, यह लड़की पूरे जेल की सबसे खतरनाक क्रिमिनल है। लेकिन वो लड़की लूफेन को मास्टर कहती है, हे भगवान, पता नहीं ये आदमी कितना पावरफुल है। तभी लूफेन उसके जंजीरों को तोड़ देता है और उसमें से उसको आजाद कर देता है। लूफेन उस लड़की से कहता है, अभी मेरे पास काफी समय है, तुम मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो लड़की लूफेन से कहती है, मास्टर मैं यहाँ गलती से पहुंची। लूफेन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ गलती से कैसे पहुंच गई? जरूर तुमने कुछ किया ही होगा जिसकी वजह से तुमको यहाँ लाया गया। वो लड़की कहती है, मास्टर रुकिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके सारी बातें बता रही हूँ, मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। लूफेन कहता है, मुझे बताओ तुमने क्या किया? मास्टर मुझे 130 साल पहले गलती से पता चला कि टियांची श्राइन में कुछ लोग कैद है और जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैंने तुरंत ही एक प्लान बनाया और मैंने सोचा अगर मैं इन्हें मरे हुए पपेट में बदल दूंगी तो मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अंत में 2 हाफ एम्परर ने मुझे कैद कर लिया और यहाँ इस जेल में लाकर डाल दिया। लूफेन गुस्से में कहता है, ये आपको छोटी गलती लगती है लेकिन ये आपने बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से आप इस जेल में आई। लड़की कहती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। तभी लूफेन के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा था 108 में से आपको 4 स्टूडेंट मिल गए हैं और उसके तौर पर आपको एक पावर भी मिली है जिसमें आप किसी के भी पावर को कॉपी कर सकते हैं। लूफेन उसे देखता है और खुश होते हुए कहता है, मैं 10 दिन के लिए किसी के भी पावर को कॉपी कर सकता हूँ, ये तो काफी बढ़िया है। और तो और पवित्र भूमि का सबसे बड़ा दिन 10 दिन में है, इसलिए मुझे इस पावर का यूज उस समय करना चाहिए। तभी वो लड़की अपनी पावर का यूज करते हुए कहती है कि उन्होंने मेरी पावर को खत्म कर दिया लेकिन मैं अपनी पावर का यूज स्पेस में कर सकती हूँ। तभी वो लड़की अपनी पावर को रिलीज करती है और कहती है, मास्टर मुझे खुद पर गर्व है और इसके अलावा मैंने 4 साल एम्परर हाउस और 12 से भी अधिक सैंड किंग पावर हाउस की आत्माओं का इस दुनिया से अस्तित्व मिटा दिया। लूफेन उस लड़के से कहता है कि आपके जीवन के लिए यह काफी ज्यादा जरूरी है। और तभी लूफेन गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर आप एक पावरफुल सॉल को ढूंढना चाहती हैं तो आपके पास बहुत सी बैटलफील्ड सॉल होनी चाहिए
और क्या आपको पता है टियांची श्राइन आपको जिंदा रखने का प्लान ना बनाते तो आप अब मर चुकी होती। क्या आप ये जानती हैं? लड़की लुफान से कहती है मास्टर मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ये करने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन मास्टर वैसे आप यहाँ कैसे आए? तभी लुफान उसे पूरी कहानी सुनाता है और कहता है इस तरह से मैं तुम्हारे पास पहुंचा। तभी वो लड़की गुस्से में कहती है टियांची श्राइन आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं कसम खाती हूँ मैं पूरे टियांची श्राइन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और यहीं से हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे बैकअप चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।